हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 47 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका भाग 3 और अंतिम भाग। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 21 अक्टूबर 2020 और कविता का शीर्षक लिखेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों आप इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर लिखने से पहले हम कविता को समझ लेते हैं। तो देखिए वर्कशीट के थ्रू, जिस पिछले कार्यपत्रक संख्या 44 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, यहाँ बसा नहीं है, ये बचा है, ठीक है, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। जो बच्चे हैं अब उनके पास कुछ काम ही नहीं है, तो क्या काम है? वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो खेल नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बच्चे? सुबह सुबह काम करने जा रहे हैं, ठीक है। उनके पास एक यही कार्य है कि वो सुबह सुबह काम करने जा रहे हैं। बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि ने अपने दिल में छिपा हुआ दुख, अपने दिल की विडंबना को व्यक्त किया है उन बच्चों को देखकर जो कि सुबह सुबह स्कूल न जाकर कार्य करने जाते हैं। तो बच्चों कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घर के आंगन, सब चीज़ें एकाएक समाप्त हो गई हैं। और ये दृश्य कितना भयानक है ना। सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं, तो फिर बच्चों के पास बचा ही क्या है। बच्चों जो भी मैंने लाइन कही थी ये आपकी पिछली पंक्ति की थी, ठीक है। इसमें कवि ने कहा है कि जब ये चीज़ें सारी समाप्त हो गई उन बच्चों के लिए, तो अब उन बच्चों के पास बचा ही क्या है। उनके पास ना तो रंग बिरंगी किताबें हैं, ना गेंदें हैं, ना खिलौने हैं, ना स्कूल है पढ़ने के लिए, ना उनके पास खेलने के मैदान हैं, ना उनके लिए बाग बगीचे हैं। तो उनके पास है ही क्या, उनके लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ऐसा दृश्य देखा जाए तो ये कितना भयानक लगेगा कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, मतलब सभी चीज़ें जो जैसी थी वैसी ही हैं। जैसे रंग बिरंगी गेंदें हैं, रंग बिरंगी किताबें भी हैं, खेलने के मैदान भी हैं, स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल भी हैं, है ना, और खेलने के लिए साथी बच्चे भी हैं। सभी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे दुनिया की हजारों सड़कों पर चलते हुए काम पर जा रहे हैं। अब बच्चों इस जो पंक्तियां हैं कविता की, उनकी व्याख्या इसमें दी हुई है वर्कशीट में, उससे पढ़ते हैं। कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा होता तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हस्ब मामूल मीन्स जो जैसी चीज़ें हैं वो उसी स्थिति में उपलब्ध हैं, और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए बेबस हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है, और कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगहें, सभी चीज़ें खत्म हो गई हैं, इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों हमने जो पिछली पंक्तियां पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि खेलने कूदने की जगह, खेलने कूदने की वस्तुएं थी उनकी, जैसे कि किताबें, खेलने की जैसे बैट, है ना, गेंद, और उनके पढ़ने की जैसे कि स्कूल हैं, मदरसे हैं, ये सभी चीज़ें उन बच्चों के लिए समाप्त हो गई जिन्हें कि मजबूरी बस काम पर जाना पड़ रहा है। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, जब वो देखते हैं कि बहुत सारी गेंदें हैं, बहुत सारे बल्ले हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन फिर भी क्या, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। विवश मतलब मजबूर हैं।
कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। उस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चों, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में देखिए, जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं उनके आगे क्रॉस का निशान है, मतलब मजदूरी करना बच्चों की तो मजबूरी है, लेकिन ये उचित नहीं है। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, आप यहाँ देख सकते हैं, इनके पास बैग हैं, हाथ में किताबें हैं, तो ये सही है। बच्चों को अपने बचपन में स्कूल ही जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, ना कि मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, आज की दी हुई वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो पहले प्रश्न का आंसर है, कवि को ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। तब और ज़्यादा भयानक कवि को लगता है कि सारी चीज़ें जहाँ थी वहीं की वहीं हैं, लेकिन उन बच्चों को, बच्चे ना तो खेल रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, बल्कि वो मजबूरी बस कार्य पर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति देखकर कवि को बहुत अधिक भयानक लगता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। पीड़ा मतलब दुख। कवि को बहुत दुख है कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। कैसे छीना जाता है? उन्हें कार्य पर भेजकर, उन्हें स्कूल ना भेजकर, बल्कि उन्हें कार्य करने के लिए भेजकर। उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। तो जो बच्चों से उनका बचपन छीना जाता है, इनका इशारा किस ओर है? तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आंसर है, कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। कवि का इशारा समाज में व्याप्त निर्धनता की ओर है ना बच्चों। निर्धन जो व्यक्ति होता है, मजबूरी बस अपने साथ अपने बच्चों को भी काम पर ले जाता है, उन्हें काम सिखाता है, ना कि उन्हें स्कूल भेजता है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग अपने साथ छोटे बच्चों को भी कार्य पर सहायता के लिए ले जाते हैं, ना कि स्कूल शिक्षा प्राप्त करने भेज पाते हैं। ये उन व्यक्तियों की भी मजबूरी होती है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। ऐसी क्या कारण है जो बच्चों के पास सुविधा और मनोरंजन के उपकरण उपलब्ध नहीं हैं? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, सुविधा व मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे इसलिए वंचित हैं क्योंकि वे आर्थिक तंगी के कारण उन्हें खरीद नहीं पाते हैं और बचपन में ही कार्य करने चले जाते हैं। वे अपना बचपन जी नहीं पाते हैं। अपना बचपन नहीं जी पाते। बच्चे अपना बचपन कैसे जीते हैं? खेल कूद कर, स्कूल जाकर, पढ़कर, अपने साथियों के साथ खेलकर, ऐसे ही तो अपना बचपन जीते हैं। लेकिन जो बच्चे आर्थिक तंगी के कारण काम पर चले जाते हैं तो वो अपना बचपन नहीं जी पाते हैं। इसीलिए वो बच्चे उपकरणों, मनोरंजन और सुविधा के उपकरणों से वंचित होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों के काम पर जाने को एक बहुत बड़ा हादसा कहा है कवि ने, तो क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि अगर स्कूल की बजाय काम पर गए, अगर वे, यहाँ पर आप वे ऐड कर लेंगे, अगर वे स्कूल की बजाय काम पर गए तो वे अनपढ़ ही रह जाएंगे। कौन? बच्चे। जीवन में उचित मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। अनपढ़ रह जाएंगे और जीवन में उचित मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बचपन में उचित संगति नहीं मिलेगी तथा उनकी बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कवि ने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने को एक बहुत बड़े हादसे के समान माना है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान
है उसको कितने वर्ष तक सज़ा मिल सकती है? 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है तथा 10 से 20,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।